हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबेस्ट टैरो। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनके नेक्स्ट एक्शन और क्या ये इंसान आपको लेकर सीरियस है। क्या ये सच में आपके साथ रहना चाहते हैं लाइफ लॉन्ग तक, या कुछ और चल रहा है इनके दिमाग में। ये किसी भी रिलेशनशिप के लिए रेजोनेट कर सकता है। मैरिड, अनमैरिड, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, या कोई रिलेशनशिप में है वो भी हो सकते हैं। तो कोई भी सिचुएशन है, जैसे भी है, रेजोनेट करे ले लीजिएगा, नहीं करता उसको जाने दीजिए। वो चीज़ आपके लिए नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सारी जनरल रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उस इंसान की करंट एनर्जी निकालते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जिसके लिए आप इस रीडिंग तक आए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है फर्स्ट कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत आई है, सन, एम्प्रेस। यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो उस इंसान का आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा रहा हो कि ये ऑलरेडी अगर कहीं मैरिड है तो इनकी वाइफ के साथ जैसे रिलेशनशिप पे जैसे इन्होंने बताया था शायद उससे बेटर है, लेकिन आपको ये चीज़ अभी तक पता नहीं थी और आपको पता चली है और आपने इनको किया है कन्फ्रंट और आपने इनसे पूछा है कि अगर ऐसा कुछ था या कुछ है तो आपको इन्होंने क्यों क्लियर नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस बिहेवियर को, उस एटीट्यूड को बहुत टाइम से नोटिस कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कि ये इंसान आपसे रास्ता चेंज करता हुआ नज़र आ रहा है, ये इंसान आपको अवॉइड करता हुआ नज़र आ रहा है, ये इंसान आपसे कन्वर्सेशन ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा, अवॉइड करने लगा है। छोटी छोटी बातों में कलेश हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में इश्यूज़ हो रहे हैं। दिखा ये रहा है कि इसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत इश्यूज चल रहे हैं, चीज़ें वैसे नहीं जा रही जैसे होनी चाहिए, बहुत स्टक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, बहुत स्टक है सिचुएशंस में जहाँ पे ये अभी आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकता। बट कहीं ना कहीं ये इंसान अभी हर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्रीडम चाह रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपना दिमाग चला रहा है। ये कोई आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता अभी, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को विड्रॉ नहीं करना चाहता जो ऑलरेडी इसकी लाइफ में चल रहे हैं। करंट एनर्जी में अगर बात करें तो ये इंसान है ना मैन्युपुलेशन वाले गेम में है। ये कोई भी हो सकता है जिसके लिए भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको मैन्युपुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो चीज़ें जैसी हैं ये ट्रुथ आपको नहीं बता रहे हैं और चीज़ें इतनी वर्स्ट भी नहीं है जिस वर्स्ट लेवल पर आपको ये अपने कॉन्फिडेंस पे ले रहे हैं। फैमिली टाइम पूरा स्पेंड कर रहे हैं और अगर आप इनको देखते हो कि आपसे जब मिलते हैं या बात करते हैं तो सिचुएशंस कुछ और होती हैं, लेकिन जब आप इनके स्टेटस देखते हो, जब इनकी स्टोरीज देखते हो या इनको कहीं और देखते हो तो ये बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं परिवार के साथ। वो बीवी, बच्चा, परिवार कुछ भी हो सकता है, माता पिता, ठीक है। लवर्स वाली एनर्जी है, जैसे ही इनको लगता है कि आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हो या आपने वो चीज़ें देख ली हैं, तब ये वापस से अपना थोड़ा सा प्यार आपके ऊपर उड़ेल देते हैं और उसके बाद आप वापस से नॉर्मल हो जाते हो, क्योंकि इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि आप इससे बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो और आप इससे किसी भी कीमत पर दूर नहीं जाना चाहते। और ये इसके कहते ना, आपने इसके हाथ में अपनी सारी एनर्जीज दे दी है कि जैसे ये चाहे घुमा सकता है आपको। आपकी एनर्जीज देखते हैं 6 ऑफ कप्स के। आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में। टावर मूवमेंट, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप रेडी हो हर उस डिसीजन के लिए, क्योंकि अब आप गए हो थक। आपने बहुत टाइम दे दिया इस इंसान को। कुछ लोग 5 साल से रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोग उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ लोग 5 महीने से भी है। यानी ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपने जितना भी टाइम इस रिलेशनशिप में दिया है उसमें आपने लिया कम है, दिया ज़्यादा है, और उसके बाद आपको अगर कुछ नहीं मिला तो आप बहुत परेशान होते हुए नजर आ रहे हो। आपकी डिस्टर्बेंस साफ दिख रही है आपके बिहेवियर में, आपके काम में, आपके कनेक्शंस में, और हर उस जगह पे आप अपने आप को कहते हैं ना कि सही साबित करना चाहते हो। आप एक इस इंसान से इमोशनल बॉन्ड चाहते हो, आप एक इंसान से एक ट्रू रिलेशनशिप चाहते हो, बट ये इंसान शायद आपको एक ऐसे कनेक्शन में बस कनेक्ट किए हुए है कि आप जाओ भी नहीं और इससे कुछ मांगो भी नहीं। तो ये वाली एनर्जी है, बट आप कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो कि अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा ही सही, और इस चीज़ पे अब आप ज़्यादा एनर्जी नहीं देना चाहते। आप भी बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच में आ रहे हो, ठीक है। आप भी अपने थोड़े से इमोशंस आपने बंद करे। जिस तरह से आप पहले इससे बात किया करते थे, इसको ट्रीट किया करते थे, अब थोड़ा सा आपने अपना डिस्टेंस लेना शुरू कर दिया है इस इंसान से। इस इंसान की अगर हम ट्रू फीलिंग्स की बात करें, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, 8 ऑफ कप्स। देखो फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं, अगर इसके कंफर्ट जोन में है
तो बहुत अच्छे से बात करेगा, तो आपके साथ बहुत खुश होके दिखाएगा, बहुत अच्छे से रह के दिखाएगा। ये भी दिखाएगा कि ये इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करता है, इसको इसी तरह का पार्टनर चाहिए था, इसी तरह का इंसान के साथ ये रहना चाहता था और वही आप वही इंसान है। बट कई बार ऐसा हो जाता हुआ कि ये इंसान इमोशनली बिल्कुल, जैसे आप इसके साथ ओके हो गए, जैसे आप इसके साथ कंप्लीटली फाइन वाली एनर्जी में आ गए, तभी ये इंसान अपना दूसरा रूप दिखाना शुरू कर देता है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, कहते हैं ना शो ऑफ करना और सच में कुछ होने में बहुत फ़र्क है। तो यहाँ पे जो इसका चल रहा है वो शो ऑफ वाला ज़्यादा चल रहा है। कम्युनिकेशन बनाए रखता है, ब्रेक दे दिया फिर कर लिया, ब्रेक दे दिया फिर कर लिया। और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी आपको भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। और दूसरा ये भी है कि जैसे आप इससे दूर हटना शुरू हो जाते हो, ये आपको कनेक्ट करना शुरू कर देता हुआ, और क्योंकि ये नहीं चाहता कि आप इसकी लाइफ से जाओ, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंस है इसकी लाइफ में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आप इसको किसी भी तरह से हेल्प कर रहे हो, किसी तरह से सपोर्ट कर रहे हो, कहीं ना कोई इमोशंस भी शेयर करने के लिए या अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए एक इंसान है सुनने वाला, तो आप उस जगह पर हो। अगर इसके मैं नेक्स्ट एक्शंस की बात करूं और क्या ये इंसान सच में सीरियस है आपके साथ इस रिलेशनशिप में, तो देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अगर देखो ऑलरेडी मैरिड है तो ये अपनी शादी को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है। आप भी जानते हो इस बात को कि हो सकता है कि घर जाने के बाद नो कॉल्स नो मैसेज, और वाइफ के साथ पूरा अच्छे से टाइम स्पेंड किया जा रहा है या हस्बैंड के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड किया जा रहा है। तो वो वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली इसकी दिख रही है। और आपके साथ जब आता हो तो आपके साथ भी इक्वली टाइम स्पेंड करता है। यानी अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में ऑलरेडी परेशान है लेकिन वो एक्स्ट्रा मैरिटल में अगर गया है या आपके साथ रिलेशनशिप में आया है, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, लेकिन ये वो प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे बहुत एक अच्छे से दिख रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि अपनी जो प्रॉब्लम्स को लेकर ये आपके पास आया है वो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहा है कि परिवार भी खराब ना हो जाए और आपके साथ जो रिश्ता है वो भी खराब ना हो जाए। अगर ये कभी एक्शंस लेने की बात आई तो डेफिनेटली आपको बहुत क्लियर एक चीज़ बोलूँगी कि ये इंसान अपने परिवार को चूज़ करेगा। ठीक है, आपके साथ जब तक अच्छे से चल रहा है, जब तक सब चीज़ें बहुत बैलेंस्ड हो रही हैं, जब तक सब चीज़ों पे बहुत अच्छे से एनर्जी दी जा रही है, तब तक ओके है। जिस दिन इसकी लाइफ में आपकी वजह से थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ, वहीं ये इंसान विड्रॉ करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप ही ब्लॉक होंगे, सबसे पहले आप ही दूर होंगे। तो यहाँ पे जो लोग भी इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये फील कर रहे थे कि ये ही है और इसके लिए आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो एक बार फिर दोबारा सोच लीजिएगा। यूनिवर्स की आपके लिए गाइडेंस यही है कि शायद ये वो इंसान नहीं है जिसके लिए आप अपनी लाइफ डिसाइड करो। आपको थोड़ा सा रुकना है, शांत रहना है, जो दे रहा है उस पर भी फोकस करना है, जो नहीं दे रहा या जो आप एक्सपेक्ट करते हो उस तक जा ही नहीं रहा, वो भी चीज़ें देखनी है। किसी भी इंसान को कंप्लीटली अपना आपको सरेंडर नहीं करना है, क्योंकि बहुत बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं कि दिखाएंगे कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है बट वैसी नहीं चल रही होती। ये आपको भी समझ में आता है, बट आप एक इमोशनल लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो, इसीलिए शायद आप उस इंसान के साथ कनेक्ट हुए हो और इसीलिए आप चाहते भी हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में रहे। बट आपको भी समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं आप फूल वाली एनर्जी में हो, यानी कहीं ना कहीं आप उसके हर उस ड्रामे को भी एक्सेप्ट कर रहे हो, हर उसके एक्सक्यूजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो ये रीडिंग है उन लोगों से जो किसी भी तरह के एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए इस इंसान पे डिपेंडेंट है या चाह रहे हैं डिसीजन लेना, तो वहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत है। वापस से सोचिए, वापस से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करिए। अपनी लाइफ की किसी दूसरे को सर्व मत करिए, पहले अपने आप को सर्व कीजिए।